हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में बता रही थी और उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा, परम पुरुष की उपासना और प्रजनन शक्ति की पूजा तक वीडियो अपलोड किया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं वृक्ष पूजा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी वृक्ष पूजा भी करते थे और खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राओं, मूर्तियों और बर्तनों पर पीपल और बबूल की आकृतियां अंकित हैं, जबकि कुछ पर नीम, खजूर एवं शीशम के चित्र भी मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित रही होगी। संभवतः इन्हें पवित्र माना जाता था और शायद उन लोगों का विश्वास था कि इनमें देवी आत्माएं निवास करती हैं। पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पंक्तियां अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक टहनी बनी है। उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। मार्शल महोदय का मत है कि मुद्रा में अंकित टहनियाँ पीपल की है। एक मुद्रा में सिर पर त्रिशूलधारी लंबे बालों वाला एक पुरुष एक वृक्ष की 2 शाखाओं के बीच नंगा खड़ा है। उसके सामने लंबे बालों वाला एवं सींगों वाला एक पुजारी हाथों में कड़ा पहने घुटनों के बल बैठा है और उसके पीछे एक मिश्रित जानवर है। एक अन्य मुद्रा पर बबूल का वृक्ष अंकित है जिसके एक बैल रक्षा कर रहा है। कहीं कहीं पर सर्प या नाग देवता भी वृक्ष की रक्षा करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों में वृक्ष पूजा के 2 रूप प्रचलित थे। 2 रूप, जो कि एक रूप क्या था, एक तो वो वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना जैसे कि तुलसी का पूजन, और दूसरा वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना जैसे कि पीपल की पूजा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों में तुलसी, पीपल, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित रही होगी और भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा काफ़ी पुरानी है। बौद्ध लोग भी पीपल की पूजा करते थे और आज भी हिंदू धर्म में वृक्ष पूजा होती है। नेक्स्ट हम आते हैं पशु पूजा में कि वो जानवरों की कैसे पूजा करते थे। वृक्ष पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं, खिलौने के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र पर कुपरदार बैल अंकित किया हुआ मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफ़ी लोकप्रिय रही होगी। बैल की भांति भैंस और भैंसा की पूजा भी की जाती थी क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। गाय की पूजा के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते, परंतु नाग पूजा काफ़ी प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है। योगासन में बैठे शिव के दोनों ओर एक एक नाग तथा सामने 2 नाग चित्रित है। एक ताबीज पर एक नाग चबूतरे पर लेटा है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, पेड़, बकरी, गेंडा, हिरण, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मोर, बतख, मुर्गा आदि पशुओं के चित्र भी मिले हैं। संभव है ये सभी पशु पक्षी उन लोगों के देवी देवताओं के वाहन रहे हो, जैसा कि हिंदू धर्म में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं की आकृति विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु थे, आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल या इसी प्रकार के अन्य मिश्रण से पशुओं की आकृति बनाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह इनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट हम आती है प्रतीक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा जो सिंबॉलिकली हम जो पूजा करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्वस्तिक चिन्ह की, इसी तरीके से वे लोग भी प्रतीक मुद्रा वर्शिप करते थे। उत्खनन में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सींग, चक्र, स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। विद्वानों का मत है कि इन चिन्हों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। संभव है कि यह चिन्ह किसी देवी देवता के प्रतीक रहे हो अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय के लोगों में अंधविश्वास के प्रतीक रहे हो और इनके माध्यम से रोग व्याधि को दूर भगाया जाता हो। कुछ मुद्राओं पर अंकित चित्रों में नर नारियों को सींग युक्त दिखलाया गया है।
शीश पर सींग धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। इसी प्रकार स्तंभ, चक्र और स्वास्तिक आदि के प्रदर्शन का भी धार्मिक महत्व रहा हो। हिंदू समाज में स्वस्तिक का चिन्ह आज भी पवित्र एवं शुभ समझा जाता है और बौद्धों में चक्र का धार्मिक महत्व है। नेक्स्ट हम आते हैं धार्मिक प्रथाएं। मुद्राओं पर अंकित देवी देवताओं के चित्रों तथा प्रतीकों के अंकन से इतना तो निश्चित हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी साकार उपासना करते थे और उनमें मूर्ति पूजा प्रचलित रही होगी, परंतु वे लोग अपनी मूर्तियों को कहाँ प्रतिष्ठित करते थे और इसका उत्तर विवादास्पद है, क्योंकि खुदाई में अभी तक ऐसा कोई भवन नहीं मिला है जिसे हम मंदिर अथवा उपासना स्थल कह सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो में जिस स्थान पर कुशाणकाली बौद्ध स्तूप खड़ा है उसके नीचे सिंधुवासियों का मंदिर दबा पड़ा है, मगर ये एक सिंपली एक मान्यता है, हम इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। मार्शल महोदय ने मुद्राओं पर अंकित नारियों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करने के बाद यह मत व्यक्त किया है कि ये नारी मूर्तियां मंदिर की उपासिकाओं की होगी। इसी प्रकार खुदाई में प्राप्त नग्न रूप में नृत्य करती हुई एक नर्तकी की विद्वानों ने देवदासी या उपासिका मानकर हड़प्पा सभ्यता में देवदासी प्रथा होने की कल्पना भी की है। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर धूप दीप जलते दिखाए गए हैं और यथा कदा उनके नीचे आग जलती दिखाई गई है। संभव है कि धूप दीप का संबंध उनके किसी धार्मिक क्रिया से रहा हो। संगीत एवं नृत्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परिपाटी भी रही होगी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि तथा नर बलि भी दी जाती हो थी। मूर्तियों की योगासन मुद्राओं के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में योग साधना का भी महत्व था। लास्ट हम इसमें आते हैं मृतक संस्कार कि किस तरीके से वे मृतकों का संस्कार करते थे। महत्व समाधि नहीं मिली है। व्हीलर महोदय को हड़प्पा में अनेक समाधियां मिलती थी। कालीबंगा में कुछ कब्रें मिली है, इनमें शवों के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे मिलते हैं। आजकल भी हिंदू समाज में मरने के बाद मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है। शवों के साथ विविध आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएं भी मिली है, जिनमें अनुमान किया जाता है कि सिंधुवासी सभ्यता संभवतः परलोक के जीवन की कल्पना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों पर इस प्रकार की समाधियां और शवोत्सर्ग की अन्य परिस्थितियों के आधार पर विश्वास किया जाता है कि हड़प्पाई लोग 3 प्रकार के शवों का संस्कार करते थे। पहला, पूर्ण समाधि के अंतर्गत समाधि सामग्री एवं अर्पण के साथ पूर्ण मृत शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता था। इस प्रकार के लगभग 30 अस्थि पंजर अब तक प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा, आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को अनेक मिट्टी के पात्रों में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। इस प्रकार की अब तक केवल 5 समाधियां प्राप्त हुई है। और तीसरा, अग्नि संस्कार, जिसमें शव को जलाया जाता था और कभी कभी उसको भस्म की चौड़े मुंह वाले कलश में रखकर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता था। इन शव भस्म कलशों में अनेक छोटे पात्र, जानवरों एवं पक्षियों की हड्डी, मछली के कांटे, मनके, चूड़ियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई है। और दाह कर्मोपरांत समाधि के 6 उदाहरण सड़क या मकान के फर्श के नीचे से पाए गए हैं।